Hello students, this is Parveen, your IELTS trainer, and in this video we are going to learn about MCQ that how we can solve. पहली बात है कि आप रीडिंग के पैसेज को मत पढ़ो। काफ़ी स्टूडेंट्स ऐसे कर रहे हैं कि पहले रीडिंग का पैसेज पढ़ रहे हैं, उसके बाद वो क्वेश्चन पढ़ रहे हैं. This will eat your time. Majority of the candidates will blindly start reading the passage. Later they would go through the questions and reread the passage, which is real a waste of time. इसके साथ क्या होता है, आप आंसर ढूंढने के एबल ही नहीं रह पाते. क्यों? क्योंकि इसके साथ पहले ही आपने 2 बार तो पैसेज पढ़ लिया, फिर आप क्वेश्चन देखे जा रहे हो. उसके साथ क्या प्रॉब्लम आ रही है आपको, इसके साथ टाइम वेस्ट कर रहे हो. सेकेंडली क्या है, जब आपके पास टाइम कम रह रहा है फिर उसके साथ आपका कंसंट्रेशन नहीं लग पा रहा. क्यों? अब आपको लग रहा है कि टाइम जा रहा है, टाइम जा रहा है. तो जो वो आप प्रेशर में आते हो उस टाइम, तो उसके साथ आपको प्रॉब्लम होती है कि आपके जो ईजी वाले क्वेश्चन आंसर्स होते हैं वो भी छूट जाते हैं. सबसे पहले आप ये देखिए कि जो वहाँ पे आपने क्वेश्चन देखा उसका आपको सेंट्रल आइडिया क्लियर है या फिर नहीं. कि मीन्स क्या चीज़ आपका जो क्वेश्चन है वो पूछ रहा है, उसको आप सर्कल कर सकते हो जो कीवर्ड्स हैं अपने क्वेश्चन में, या फिर उनको अंडरलाइन कर सकते हो. तो वो पहले आप उसकी पंजाबी हिंदी बनाइए, देखिए कि क्या जो चीज़ मेरे को क्वेश्चन में पूछी जा रही है क्लियर है. उसके बाद आप लोकेशन देखिए. अगर आपको क्वेश्चन क्लियर नहीं है देन आप ऑब्वियस ही बात, तो कैसे आप लोकेशन में ढूंढ सकते हो इस चीज़ को. पहले ट्राई करो, क्वेश्चन को क्लियर करो, समझो कि क्या चीज़ पूछी जा रही है. कीवर्ड्स अंडरलाइन कर लो क्वेश्चन में, या फिर उनको आप सर्कल कर सकते हो. हरी नहीं करना. जब आप हरी में होते हो देन आपको पता ही है उस टाइम आपके ऊपर टाइम का प्रेशर होता है. सेकेंडली फिर जो आपने ध्यान से देखना होता है वो भी नहीं देख पाते. क्यों? क्योंकि आपके ऊपर टाइम का प्रेशर हो गया, क्योंकि आपने टाइम ऑलरेडी बहुत वेस्ट कर दिया. फिर उसके बाद जब आपको क्वेश्चन क्लियर है फिर लोकेशन में जाइए, वहाँ पे कीवर्ड्स देखिए. और ये नहीं है कि टोटली आपने कीवर्ड्स के ऊपर डिपेंडेंट रहना है, नहीं. आप पहले ये देखिए कि ठीक है यहाँ पे मेरे को कीवर्ड मिल गया, लेकिन मैंने ये देखना है कि क्या जो क्वेश्चन पूछा गया है वही है ये लोकेशन. क्योंकि कई बार क्या होता है, कीवर्ड्स तो 2-3 जगह पे पड़े होते हैं लेकिन लोकेशन वो एग्जैक्ट नहीं होती. तो ये देखिए कि जो क्वेश्चन में है क्या वो यहीं पे यही चीज़ दिख रही है मेरे को. मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स क्या करते हैं, दे रीड हाफ ऑफ द सेंटेंस एंड स्टार्ट आंसरिंग इफ दे फाइंड सम रेलिवेंस. अगर उनको लगता है कि यहाँ पे थोड़ा सा मिल गया है, मेरे को रेलिवेंसी है यहाँ पे, तो अपना आंसर लगा देते हैं. मैंने बोला पूरा क्वेश्चन देखो, पूरी लोकेशन देखो. ये नहीं है कि हाँ ठीक है यहाँ पे कीवर्ड मिल गया, थोड़ा सा रेलिवेंसी लग रहा है कि ऐसी ही बात की गई है तो आप उसको आंसर लगा दो. नहीं, ये चीज़ रॉन्ग है. अगर आप हाफ पढ़ के ही उस चीज़ को आंसर लगा रहे, क्योंकि ये चीज़ आपने एक्सपीरियंस की होगी. स्टूडेंट्स काफ़ी बोलते भी हैं कि मैम यहाँ पे मैंने इतना सा पढ़ा था, मेरे को लगा कि हाँ ठीक है इसकी बात हो रही है तो मैंने ऑप्शन लगा दी. नहीं, जब तक आपको लोकेशन की हिंदी पंजाबी अच्छे से क्लियर नहीं है, कि जब तक आप श्योर नहीं हो कि इसका आंसर यही आएगा, तब तक अपना आंसर मत लगाओ. क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो फिर उस चीज़ के साथ. पहले स्कैन करो. स्कैन क्या होता है, रीड द क्वेश्चन एंड एटलीस्ट अंडरलाइन और सर्कल 2 कीवर्ड्स इन द क्वेश्चन. 2 कीवर्ड्स तो एटलीस्ट आपके क्वेश्चन में अंडरलाइन होने चाहिए, सर्कल होने चाहिए. एंड स्टार्ट सर्चिंग फॉर देम. उसके लिए ही फिर आप अपनी लोकेशन में स्टार्ट करोगे सर्च करना, कहाँ पे कीवर्ड्स हैं, कहाँ पे आपको इसकी लोकेशन मिल रही है. और वहाँ पे ऑलमोस्ट सीक्वेंस होते हैं. जब भी आप लोकेशन देखते हो सीक्वेंसली पड़े होते हैं क्वेश्चन. बहुत रेयर केस है जैसे आपको समरी हो गई या फिर फिलिप्स हो गई कि वो ऊपर नीचे होती हैं, बट मोस्ट ऑफ द टाइम ये सीक्वेंस में ही होता है. वंस यू फाउंड द फर्स्ट आंसर, द रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस विल इजी टू फाइंड आउट बिकॉज दे आर इन सीक्वेंस. ट्राई टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ सेंटेंस एंड ऑप्शंस. मीन्स जो आपको क्वेश्चंस एमसीक्यू मिले हैं, पहले क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करो कि क्वेश्चन क्या चीज़ पूछ रहा है. देन फिर ऑप्शंस को रीड कर सकते हो. अगर नहीं भी रीड करना देन पहले बस अपना क्वेश्चन क्लियर करो, उसके बाद अपनी लोकेशन दे सकते हो. उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल एलिमिनेशन मेथड यूज करो, because some of the options will be contradicting the statement in the past, so it makes easy to eliminate them. कैसे? आप जैसे 4 ऑप्शंस हैं ए बी सी डी, वहाँ पे आपने पहले कौन सी चीज़ देखनी है, जिन ऑप्शंस की बात नहीं की गई. पहले ये नहीं देखना कि किसकी बात की गई है, क्योंकि वो चीज़ बहुत डिफिकल्ट हो जाती है जब आप देखते हो कि ए बी सी डी सभी देख रहे हो कि कौन सी इसमें बात की है. पहले एलिमिनेट करो. जैसे आपने ए बी सी डी आई, उसमें से आप पहले जैसे बी कट हो गया, डी कट हो गया, मीन्स ए और सी ऑप्शन आपके पास बची है. अब वो 2 ऑप्शंस में से देखो कि कौन सा आंसर आएगा, क्योंकि अगर आप 4 में से ढूंढेंगे वो डिफिकल्ट है चीज़, लेकिन अगर आप वही 2 ऑप्शंस में से देखोगे तो वो ईजी है.
एलिमिनेट करना है जो इरेलीवेंट अल्टरनेटिव्स हैं, मीन्स जो इरेलीवेंट ऑप्शंस दी गई हैं। दो एलिमिनेट होगी, उसके बाद जो दो ऑप्शंस होगी उनमें से प्लीज़ उसको भी ध्यान से देखकर लगाना है, क्योंकि दो ऑप्शंस ऐसी होती हैं जिसमें आपको कन्फ्यूज़न रहती है। तो उस टाइम ये देखिए कि कौन से वहाँ पे उन्होंने कई बार वो पास्ट की बात कर देते हैं, हैड लगा देते हैं, वॉज वर लगा देते हैं, लेकिन वहाँ पे लोकेशन में इज़, एम, आर, विल वगैरह लगाया होता है। तो इसके साथ आपको पता चल जाता है कि हाँ ये चीज़ तो वहाँ पे तो फ्यूचर में बोल रहे हैं, लेकिन यहाँ ऑप्शन में वॉज वर लगा रखा है, तो वो भी एलिमिनेट हो जाएगा इजीली। इसके साथ आपको इजी रहेगा कि कैसे आप अपने एमसीक्यू सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम मैं आपको अगर आपको बोलूँ कि कोई ट्रिक नहीं होती, हाँ टिप्स आपको दे सकते हैं लेकिन ट्रिक्स नहीं होती। क्यों? क्योंकि अगर मैं आपको बोल दूं कि वहाँ पे अगर आपको एमसीक्यू में बी ऑप्शन में ओनली लगा है या फिर मोस्ट ऑफ लिखा है, कुछ ऐसा बता दूं कि जो कि आपको वहाँ पे काम ही ना आए, तो इसके साथ मेरी भी गलती होगी और आपका भी नुकसान होगा, क्योंकि मैं तो फिर आपको गलत गाइड कर रही हूँ। तो इसीलिए मैं हमेशा बोलती हूँ कि जब भी आप रीडिंग सॉल्व करते हो तो उस टाइम हमेशा ध्यान रखो कि पहली बात तो इंग्लिश टू इंग्लिश रीड नहीं करना। कई स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि वो इंग्लिश पढ़ी जाते हैं, पहले क्वेश्चन को इंग्लिश में रीड कर लिया, फिर उसके बाद जो लोकेशन है, पैसेज है आपका, उसको इंग्लिश में पढ़ी जा रहे हो। उसका क्या फ़ायदा जब आपको उसकी पंजाबी हिंदी क्लियर ही नहीं है, देन उसको क्या ढूंढ रहे हो फिर? ठीक है, तो इसीलिए मैं हमेशा बोलती हूँ कि रीडिंग एक ऐसा मॉड्यूल है कि जिसमें आप अच्छा स्कोर कर सकते हो। नो डाउट 6.5 एवरेज स्टूडेंट ले सकता है अगर वो प्रैक्टिस करे। सेकेंडली ये है, जिस भी सेक्शन में आपको कैटेगरी में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, चाहे वो लिस्ट ऑफ हेडिंग्स है, ट्रू फॉल्स है, नॉट गिवन, यस नो नॉट गिवन, तो उसमें हमेशा ट्राई करो कि एक वीक तो एटलीस्ट दो अपने आप को। जैसे एक वीक ले लिया, रीडिंग्स 5-6 ले लो, उसमें अगर आप एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हो तो जस्ट आपने उनमें सभी में सिर्फ एमसीक्यू ही करने हैं एक वीक के लिए। ये सच में इफ़ेक्टिव है, अगर आप ऐसे करोगे बहुत अच्छा रहेगा। एक वीक में सिर्फ एक कैटेगरी, चाहे वो लिस्ट ऑफ हेडिंग्स हो, चाहे जो भी चीज़ में आपको दिक्कत आ रही है, वो आप एक हफ्ते के लिए कर सकते हो। फिर आप खुद देखोगे आपकी इम्प्रूवमेंट दिखेगी आपको, लेकिन इसको प्रैक्टिस करना है। ये देख कर नहीं छोड़ना कि यार ये डिफ़िकल्ट है, मेरे को नहीं आती हेडिंग्स। अगर आपने अपने माइंड को पहले ही ये चीज़ बोल दी कि मेरे लिए एमसीक्यू डिफ़िकल्ट है या फिर मेरे लिए लिस्ट ऑफ हेडिंग्स डिफ़िकल्ट है, तो वो ऑब्वियस ही बात, अगर वो ईजी भी होंगे ना तो भी आपको डिफ़िकल्ट लगेंगे। क्यों? क्योंकि आप अपने माइंड को नेगेटिव एनर्जी दे रहे हो। हमेशा ट्राई करो कि अपने माइंड को पॉजिटिव रखो कि मैं ये चीज़ कर सकता हूँ, हो सकता है ये चीज़ ईजी है। जब आप ऐसे सोचते हो कि ये नहीं हो पाएगा ना, तो वो इजी होने के बावजूद और डिफ़िकल्ट होता रहता है आपके लिए। तो प्लीज़ हमेशा अपने आप को मोटिवेटेड रखो कि मैंने ये चीज़ करनी है और मैं कर सकता हूँ। क्यों नहीं कर सकता? कोई भी चीज़ यहाँ पे ऐसी नहीं है कि जो पॉसिबल ना हो, कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है। तो हमेशा अपने आप को ये चीज़ लाइक अपनी वाइब्स पॉजिटिव रखो कि मैं ये चीज़ कर सकता हूँ और मैं करूँगा। ठीक है जी। कभी भी आप अपने आप को ऐसा मत फील होने दो कि कुछ आप अपने आप को ही डिमोटिवेट कर दो। जैसे आपके अगर स्कोर भी कम जा रहे हैं तो भी आप डिमोटिवेट हो जाते हो, उसमें से आप मोटिवेशन लो कि कोई बात नहीं, अगर आज मेरे 5 हैं तो कल मैं 5.5 लूँगा, अगर 6 हैं तो कल 6.5 लूँगा। हमेशा ट्राई करो कि कभी भी अपने आप को डिमोटिवेट मत होने दो, नेगेटिव चीज़ में भी पॉजिटिव एनर्जी डालो। ये चीज़ बोलने का मेरा मतलब ये है कि प्लीज़ आप पॉजिटिव रहो, क्योंकि रीडिंग का मॉड्यूल आप सभी ने, आपके जो फ्रेंड्स हैं, आपके टीचर्स हो गए, आपके जो भी नियर एंड डियर वंस हैं, वो आपको हमेशा बोलते हैं रीडिंग डिफ़िकल्ट है, रीडिंग। क्यों आपको दूसरे मॉड्यूल्स क्यों नहीं डिफ़िकल्ट लगते? क्योंकि वो कोई आपको बोलता नहीं है कि ये चीज़ डिफ़िकल्ट है। आपको मोस्ट ऑफ द टाइम यही सुनने को मिलता है कि रीडिंग डिफ़िकल्ट है, जिसकी वजह से आपका माइंड यही चीज़ को कैच करता है कि रीडिंग डिफ़िकल्ट है। जितना अपने माइंड को नेगेटिव एनर्जी दोगे वो उतना ही नेगेटिव होता जाएगा और हर एक चीज़ आपके लिए डिफ़िकल्ट बनती जाएगी, क्योंकि आपके लिए एक जो रीडिंग मॉड्यूल है ना वो हुआ बन चुका है। अगर आप स्टार्ट करते आइल्स, लाइक लगा लो जब भी स्टार्ट हुआ था, अगर आप वहाँ पे आपको बोला जाता कि राइटिंग मॉड्यूल डिफ़िकल्ट है, राइटिंग बहुत डिफिकल्ट है, अगर आपको जैसे रीडिंग का बोला जाता है ना बहुत डिफिकल्ट है यार, ये तंग करती है, अगर वैसे ही चीज़ें आपको राइटिंग के लिए बोली जाती, मैं गारंटी करती हूँ राइटिंग आपको डिफिकल्ट लगती। इसीलिए बोल रही हूँ जो आपका एटमोसफियर है ना वो आपको नेगेटिव कर रहा है, वो आपकी रीडिंग्स को आपके लिए डिफिकल्ट बना रहा है, उस चीज़ को इग्नोर करो। आई होप कि आपको कुछ सीखने को मिला होगा
इसमें, और जो MCQ की वीडियो होगी वो मैं नेक्स्ट लेकर ही आऊँगी, वो सेकंड पार्ट में डाल दूँगी। लेकिन यहाँ पे मेरा मतलब था कि MCQ सॉल्व कैसे कर सकते हैं कि उसको क्लियर करूँ मैं। यहाँ पे ट्रिक्स वर्क नहीं करती जब तक आप खुद प्रैक्टिस नहीं करोगे रीडिंग की, जब तक आपको उसकी हिंदी पंजाबी अच्छे से क्लियर नहीं होगी, तब तक आप कोई भी बैंड्स को नहीं ले सकते, चाहे आप जितना मर्जी जोर लगा लो। क्यों? एक तो आप नेगेटिव वाइब्स ले रहे हो, सेकेंडली आपको हिंदी पंजाबी क्लियर नहीं है, फिर कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, तो पॉजिटिव रहो। दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप कि आपको कुछ सीखने को मिला होगा। थैंक यू।